What are bearing and bearings? Bearing is the angle in degrees measured clockwise from north. Bearings, bearing is basically plural, and bearings are angles in degrees measured clockwise from north. So bearing is a singular word and bearings are plural word. आपको सारी जो डायरेक्शन है उसका पता होना चाहिए। नॉर्थ आप होता है साउथ डाउन, ईस्ट आपके राइट को हो जाता है, वेस्ट आपके लेफ्ट को हो जाता है। ठीक है। बेयरिंग स्टेप्स याद रखना जरूरी है। स्टेप्स टू फाइंड बेयरिंग, ड्रॉ नॉर्थ ऑन द सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, अभी हम एक एग्जाम्पल करेंगे तो पता चलेगा व्हाट इज सेकंड पॉइंट। ठीक है। और उसके बाद कह रहे हैं स्टेप नंबर 2, फ्रॉम दिस नॉट ड्रॉ एन आर्क इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि कैसी होती है। इस तरह की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होती है जनाब, सबको पता है ना, जो क्लॉक की तरफ जाते हैं, क्लॉक कहते हैं इसको हम। और ये होती है काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ये डायरेक्शन काउंटर क्लॉक होती है। काउंटर क्लॉक से कोई ताल्लुक नहीं है आपको, काउंटर क्लॉक भी कहते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी कहते हैं इसको। ठीक है ना, आपको जो भी ताल्लुक है वो है उससे, क्लॉकवाइज से। ओके, इस तरह की डायरेक्शन। सर एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है? नहीं, नो 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 नो, कभी नहीं होगा एंटी क्लॉक, कभी नहीं होगा। तो प्लीज एंटी क्लॉक से हमारा कोई काम नहीं, इसको हटा दीजिए यहाँ से। ठीक है, अच्छा सवाल था आपका। स्टेप नंबर 3, जो भी आपका पास एंकर है ना, फ्रॉम दिस नॉट ड्रॉ एन आर्क इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन टिल द लाइन। ये क्या है, टिल द लाइन? ये सब सारी चीजें आपको एग्जाम्पल से पता चलेगी, लेकिन ये नोट्स आपको याद करना जरूरी। एग्जाम्पल करोगे नोट्स खुद ही याद हो जाएंगे। द एंगल ऑफ दिस आर्क इज कॉल्ड बेयरिंग एंड बेयरिंग इज प्रेजेंटेड इन 3 डिजिट्स। 3 डिजिट्स मतलब ये है कि अगर आपके पास, इफ यू फाउंड एंगल 20, एंगल 20, 0 to 0। so you can write as 0 to 0. If you found angle 301, yeah, you can write 301 as it is. If you found only 5 degree, how to write 5 degree, Abdul Rahman? 005। 005। मिर्जा समझ में आया? फास्ट होनी चाहिए मिर्जा, जी जी समझ समझ में आ रहा आया? है। ऑल राइट। नोट नंबर 3, नोट नंबर 3, अब क्वेश्चन में ना, एग्जाम में आपको कुछ सेंटेंस मिलता है क्वेश्चन में, क्या भाई, सपोज ए इज ड्यू नॉर्थ ऑफ बी। A is due north of B means what? A is due north of B means it is line AB is a vertical line. All right. क्या होगा इसका मतलब? Line AB is a vertical line, pure vertical line. Pure का कोई चक्कर ही नहीं, vertical line ही होती है बेसिकली, लाइक ऐसे। अब क्वेश्चन है मेरा, दिस इज अ वर्टिकल लाइन। क्वेश्चन ये, ए ऊपर आएगा या बी ऊपर आएगा? कौन बताएगा मुझे? ये एक वर्टिकल लाइन है ए बी, इसमें बी ऊपर आएगा या ए ऊपर आएगा? ये डायरेक्शन को जरा रिकॉल करें। नॉर्थ, साउथ, यस। ए इज ड्यू नॉर्थ। ए कहां पर है भाई? ए कहां पर लाई कर रहा है? ए इज ए ड्यू नीचे नॉर्थ। आएगा। हाँ, ए इज ड्यू नॉर्थ। ए नॉर्थ पे लाई ए कर रहा है नीचे सिर्फ। आएगा। हाँ, ए नॉर्थ पे लाई कर रहा है, मैं अपना मिर्जा। तो ए ओ नॉर्थ होता है ना, ऊपर आएगा। ए ऊपर आएगा, बी का आएगा नीचे नीचे। आएगा। ऑलराइट। सर ये बात समझ नहीं आई। नहीं आई? अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। ऑलराइट, एम में एक सेंटेंस गिवन होता है क्वेश्चन में कभी कभार, कि सपोज A is due north of B. It means what? It means एक लाइन, ये बेसिकली एक लाइन ए बी है। लाइन ए बी है, कौन सी लाइन है? वर्टिकल लाइन है, नॉट हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन आप बनाएंगे उसके अंदर एग्जाम में। फिर आप और एग्जाम में जो वर्टिकल लाइन बनाएंगे, तो अब क्वेश्चन मेरा ये है कि ये प्योर वर्टिकल लाइन है, बिल्कुल सीधी लाइन है। इसमें आपका जो पॉइंट ए है वो ऊपर आएगा, ये नीचे आएगा। ये असल खास बात है। क्या ये लाइन सही है, ए और बी? इज इट ट्रू? इज इट ट्रू? सर मे बी नॉट, बिकॉज ए तो नॉर्थ में है, या इसने बोला। या इट इज नॉट ट्रू, ये यहाँ पर ऐसे नहीं आएगा, क्योंकि इन्होंने कहा है कि ए इज ड्यू नॉर्थ, मींस ए कहाँ पर है भाई? नॉर्थ में। ए आपको कहाँ आएगा? ऊपर। और बी कहाँ पर आएगा भाई? नीचे। ओके, डायरेक्शन चेक कर लो। नॉर्थ ऊपर होता है ना, साउथ नीचे होता है, ईस्ट ये रहा, वेस्ट ये रहा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पार्ट अगर सेंटेंस आए, पी इज ड्यू साउथ ऑफ क्यू, यस, व्हाट डज इट मीन? पी इज ड्यू साउथ ऑफ क्यू। लाइन कौन पी सी ऊपर बनेगी? आएगा। पहली बात, लाइन नहीं नहीं, साउथ वर्टिकल, लिखा हुआ है। हाँ, पहली वर्टिकल बनेगी या हॉरिजॉन्टल बनेगी? विच लाइन? कौन सी लाइन बनेगी? वर्टिकल बनेगी। हॉरिजॉन्टल बनेगी ना। हाँ हाँ, वर्टिकल बनेगी ना। नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और साउथ साउथ, ऊपर साउथ नीचे। हाँ ठीक साउथ है, और नॉर्थ तो सॉरी। वर्टिकल लाइन पे होते हैं ना, लाइक दिस। ठीक क्या है। ख्याल है? तो क्या होगा भाई, कहाँ क्या बनेगी ये?
वर्टिकल लाइन बनेगी, और वर्टिकल लाइन बनेगी, क्यू कहाँ पर आएगा अब्दुलरहमान? पी सर नीचे। नीचे, नीचे क्यों? क्यू ऊपर आएगा, साउथ। पी नीचे आएगा ना, पी साउथ के अंदर पी आएगा। नीचे आएगा ना। अच्छा अच्छा, सही से। पी साउथ के अंदर है तो फिर क्यू ऊपर आएगा, ठीक है ना। नाउ अगेन वन मोर क्वेश्चन, K is due, नोट से बढ़ के, K is due east of L, yes, किस तरह की लाइन बनेगी? ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। बनेगी हॉरिजॉन्टल, क्योंकि ईस्ट और वेस्ट का रिलेशन क्या होता है? हॉरिजॉन्टल होता है बेसिकली। वेरी गुड भाई। किसने बताया भाई? आयशा आपने बनाया, बताया? मैंने बताया। अच्छा मिंजा, सॉरी, आयशा क्लास में है ना? जी सर। अच्छा बेटे ये बताओ कि क्या, कहाँ के आएगा, कहाँ एल आएगा? आयशा, मैरीन बता के चुकी ईस्ट पे आएगा। है, ईस्ट पे आएगा। वेरी गुड। ईस्ट का लेफ्ट या राइट? ईस्ट ले राइट होता है। ईस्ट आपका हमेशा राइट साइड पे होता है। वेरी गुड। और एल कहाँ आएगा? जो बच गया वो एल आ जाएगा, ठीक है। अच्छा भाई अब्दुलरहमान साहब, आपसे दरखास्त है, बताइए वाई इज ड्यू वेस्ट ऑफ जी को लाइन कौन सी होगी? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल? अब्दुलरहमान, ये होगी सर हॉरिजॉन्टल और हॉरिजॉन्टल। वाई होगा लेफ्ट हाँ, साइड पे। ये आपका ये नॉर्थ साउथ ईस्ट, ये लैंग्वेज, ये ना टेक्निकल लैंग्वेज आनी चाहिए आप लोगों को। तो क्या होगा? ये दिस लाइन इज हॉरिजॉन्टल एंड वाई इज ड्यू वेस्ट, वाई यहाँ पर आ जाएगा, जेड यहाँ पर आ जाएगा, सिंपल राइट। इसको आप लोग ओके, ये तो मैंने लिखा ही नहीं सेंटेंस, ये तो मैंने सेंटेंस लिखा ही नहीं, सबको सेंटेंस कंप्लीट कर लो। इट मीन्स व्हाट? वाई इज ड्यू वेस्ट ऑफ जी मीन्स व्हाट? वाई लाइन वाई जी इज हॉरिजॉन्टल लाइन, ओके, लाइन वाई जी इज हॉरिजॉन्टल लाइन लिख लें। ये मैं दिखाता हूँ, इसको दोबारा कंप्लीट कर लो फिर लिखते हैं। ये भी मैंने इनकम्प्लीट छोड़ दिया, आई एम सॉरी, सारे इनकम्प्लीट छोड़ दिया। अच्छा, इसको इनकम्प्लीट छोड़ दिया। इट मीन्स व्हाट? इसका मतलब क्या है? पी क्यू लाइन इज लाइन, पी क्यू इज अ वर्टिकल लाइन, समझा चुका हूं मैं। इसका मतलब है लाइन के एल इज हॉरिजॉन्टल लाइन। अभी आ रहे हैं बेरिंग पे ना, परेशानी होइएगा आप लोग, क्योंकि बेस बनाना जरूरी है, खुद ही करेंगे आप लोग। तो ऑलमोस्ट डन, ऑलराइट। चलो अभी लिखना है तो बता दीजिए, ताकि फिर हम सर इसको, मुझे लिखना है ये जो हाँ, आपने बनाए हैं। बिल्कुल मैं पॉज कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग, और ये आपके नोट्स कंप्लीट हो गए जनाब यहाँ पे।